हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में। आज चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन हम लोग देखेंगे। अ, इसके पेपर का फ़ोटो हमने वीडियो के शुरू में ही दे रखा है। आप लोग वहाँ से उसको देख करके चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो देख करके आप अपने आप को आंक लीजिए कि आप कितना सही किए हैं। पेपर का हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इस पेपर को और पिछले पेपर को सारे पीडीएफ का लिंक वहाँ पर है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये पूरा कैप्सूल जो है 14 मिलीमीटर लंबाई का है, और जो अर्धगोला है, जो दोनों कैप लगे हुए हैं, वो उनका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे। पूरे कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसको अगर हम A B C D कर दें अगर, तो यहाँ पर AB की लंबाई AB बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है ना, और ये व्यास 5 है, तो ये 2.5, ये 2.5, तो यानी कि इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो ये लंबाई हमको पता हो जाएगी। तो 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन ABCD का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ, तो 2 पाई R H हो जाएगा 9 mm, प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, इसमें होगा R स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई R कॉमन है, तो 2 पाई R H प्लस 2 पाई R कॉमन, तो 2R H प्लस 2R। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 R का मान 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा H, ये देखिए 2 ये पाई का मान 22/7, R का मान 5/2, और ब्रैकेट में H का मान 9, 2 गुणे R का मान 5/2। ठीक है। तो यहाँ पे है 2 गुणे ये दोनों का गुणा कर दिए, तो 2 गुणे 22/14 और गुणे 5, और गुणे ये क्या हो जाएगा 9, 2 कट जाएगा, तो 9 5 14 है ना, 14 से 14 कट गया, तो बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 5, 15 के 10, 220 मिलीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ये कह रहा है कि एक बेलन है, हमने फिगर बनाया है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। और इस पर एक अन्य बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये एक स्तंभ बनाया गया है। तो कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब कि इस स्तंभ का हमको आयतन ज्ञात करना होगा, है ना। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 2 बेलन है, इस बेलन का आयतन और इस बेलन का आयतन, है ना। तो क्या क्या दिया है देखिए, इसका हम कैपिटल आर त्रिज्या मान लेते हैं। कैपिटल आर बराबर है 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। कैपिटल एच कितना है 220 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना है 8 सेंटीमीटर। स्मॉल एच कितना है 60 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण स्तंभ का आयतन स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर इसके लिए, कैपिटल एच और कैपिटल आर इसके लिए, स्मॉल आर स्मॉल एच इसके लिए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पाई कॉमन है, मान रख दें इसका है 12 का स्क्वायर गुणे एच 220 प्लस इसका है 8 का स्क्वायर और एच का मान है 60, मान रख दें। तो पाई ये 144 प्लस 220 और प्लस 64 गुणे 60, ये हो गया पाई, गुणा कर देंगे 0, 22 चौक 88, 22 चौक 88 8 96 और 22 कम 22 9 31 प्लस, तो ये हो गया पाई गुणे, जोड़ दें इसको 0 8 4 12 6 8 4 14 1 15 3 1 4 1 5 और 3। पाई का मान 3.14 लेना है ना। ये हो गया 3.14 इंटू 35,520, गुणा कर दें। इसमें जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1,11,532.80। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये तो आयतन है। अब यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना है 8 ग्राम है, इसलिए 1,11,532.80 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 गुणे 1,11,532.80। तो गुणा जब करेंगे तो गुणा हमारा आएगा 8,92,000
264.40 ग्राम, या 1000 का भाग दे देंगे अगर इसमें, तो 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, तो 1000 से भाग देंगे तो ये इधर आ जाएगा, 3 अंक इधर शिफ्ट होगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 892.2 अंक ले लें, 26, ये हो जाएगा केजी, ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। एक ये देखिए हमने फिगर बनाया है, एक ये व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं जो 14 मीटर गहराई जो है 14 मीटर तक खोदा गया तो उससे मिट्टी निकली। अब इस निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर यानी कि इस भाग में फैलाया गया है, समान रूप से इसको फैलाया गया है वृत्ताकार वलय के रूप। वलय का मतलब कि देखिए ये बीच में जगह खाली है, ये बीच में जगह खाली रहेगा, कौन सा भाग, कुएं वाला भाग खाली रहेगा, और इस वलय की चौड़ाई 4 मीटर है। तो कह रहा है समान रूप से फैला करके एक बांध बना जाता है, मतलब ऊंचाई बना दी जाती है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इतना ऊंचा बना, तो ये ऊंचाई h है। तो ये भी देखिए, इसमें एक तो कुआं बेलन के आकार का बनेगा ही बनेगा। ये जो वृत्ताकार वलय है ये एक तरह से खोखला बेलन बनेगा, जिसकी बाहरी त्रिज्या ये देखिए 4 है, ये 4, और इसका आधा कर देंगे तो 3/2, या इसको 4 इधर जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 और 3 11 मीटर व्यास का बाहरी वृत्त बन जाएगा, और ये 3 का है और ऊंचाई h है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर, या इसको हम ऐसे कर दें r1 बराबर कर दें 3/2 मीटर हो जाएगा। h1 बराबर यानी कि कुआं जितना गहरा खोदा गया वह है 14 मीटर। अब मान लीजिए कि वलय की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 3/2 है, 3/2 और 4, 3/2 + 4 ये हो जाएगा 5/2, यानी कि इसको 11/2 कर दें, छोड़िए इसको कैसे कर देते बराबर 11/2 मीटर, ये इसका, और ऊंचाई h2 बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन इस वलय के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर वलय का आयतन। वलय का आयतन, तो ये तो बेलन के आकार का है, तो पाई r1² h1 बराबर, ये देखिए वलय है ना, तो वलय में क्या करेंगे, खोखले बेलन के हो गया पाई, इसको r2 माने हैं, बाहरी वाले को r2 माने हैं ना, वलय की त्रिज्या r2, तो r2² - r1² इंटू h2, पाई से पाई कट गया, h2 हमको निकालना है और सब चीज़ तो दिया ही है। तो r1 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर गुणे h1 कितना है 14 बराबर r2 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और गुणे h2 नहीं पता है,
तो ये हो गया 9/4 गुणे 14 बराबर 121/4 और ये 9/4 है ना, 121/4 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच, ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए घट जाएगा तो 112/4, 112/4 इंटू एच, ये तो कट जाएगा, कितना हो गया, 4 3 12, सॉरी 4 दूना के 8, 4 दूना 8, 3 4 8 28। तो h बराबर क्या हो गया, देखिए 9 गुणे 14 बटे में 4 गुणे 28, 14 दूना 28 यानी कि 9/8। और भाग कर दें, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8, फिर 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी h बराबर हो गया 1.125 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तुर्की टोपी शंकु के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक तुर्की टोपी के, ये तुर्की टोपी का आकार है। ये सिरा खुला हुआ है, ये सिरा खुला हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ये बंद सिरा है तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दें R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, L बराबर 15 सेंटीमीटर। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए इसका पहले तो हम लोग इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये बंद है ना, तो इसका क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई, ये 10 प्लस 4 गुणे एल का मान 15 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो पाई इस बार हम ये देखिए 10 4 14, 14 गुणे 15, 15 चौका 60, 15 का 15 6 21, 210 प्लस 16 यानी कि हो गया 22/7 गुणे 226। तो गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4972/7। तो इसमें भाग दे दें, भाग दे देंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7, 2 3 का 0 और इतना कर दें, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्षेत्रफल भी है, तो यही आंसर भी हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर 20 से 2 बराबर भागों में विभाजित करें। देखिए एक ये शंकु है जिसकी आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु को ठीक बीच से यानी कि 6 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर इधर से बीच से आधार के समांतर, इसके समांतर एकदम पूरा काट दिया जाता है। तो दोनों भागों के आयतनों का, अब देखिए जब यहाँ से काटा जाएगा तो ये जो नीचे बनेगा वो शंकु छिन्नक बनेगा और इसके ऊपर वाला जो बनेगा वो शंकु बनेगा। यानी कि
ABCDEF, AEF तो शंकु बनेगा और ABCFE शंकु छिन्नक बनेगा। तो दोनों का आयतन अलग अलग निकालना होगा। दोनों के लिए हमको ऊंचाई और त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा R1, R2 नहीं पता है, R2 निकालना होगा। इसकी ऊंचाई तो मान लीजिए कि 6 पता है, इसकी भी ऊंचाई पता है, यानी कि ये त्रिज्या निकालना है। तो अगर कि हम बात करें AOC और यहाँ O डैश कर दें, AO डैश F में, तो ये दोनों त्रिभुज हमको दिखा दे समरूप। त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज AO डैश F में, ये देखिए कोण कॉमन है दोनों में। कोण CAO या OAC बराबर कोण O डैश AF, O डैश AF उभयनिष्ठ, एक कम हो गया उभयनिष्ठ कोण। दूसरा चीज कि ये कोण और ये कोण बराबर, यहाँ पे कोण AOF बराबर कोण AOC, AO डैश है ये AOC, ये बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। तो इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइज त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज AO डैश F बाई AA, ए के आधार पर ये समरूप हो गया। तो अब हम त्रिभुज में कर दें AO डैश, छोटी वाली देखिए ऊपर कर रहे हैं, छोटी वाले त्रिभुज ऊपर कर रहे हैं, और बटे में AO बराबर O डैश F बटे में OC। अच्छा, ये 6 है और ये पूरा 12 है, बराबर O डैश F मान लेते हैं कि R2 है और ये R1 हो जाएगा, बटे में OC 8 है, तो ये हो गया 2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं R1। सॉरी, ये R2 है ना, R1 8 सेंटीमीटर ये तो दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो है H1 भी 8 सेंटीमीटर है। सॉरी, इसका H1 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। R2 निकल गया 4 सेंटीमीटर और H2 भी 6 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये एकदम ठीक बीच से कटा गया है। तो अब निकाल दें अनुपात बराबर शंकु का आयतन बटे शंकु छिन्नक का आयतन। शंकु छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 और बटे में शंकु छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H1। तो ये तो देखिए ये तब कट गया है ना, तो R2 का मतलब कि हो गया 4 का स्क्वायर, H2 6 और बटे में R1 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 4 इंटू 6। तो 6 से 6 कट गया क्योंकि ये दोनों ऊंचाइयाँ बराबर हैं। तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया देखिए 64 प्लस 16 प्लस 32 यानी कि 16 बटे कितना हो गया 112, 16 कम 16 16 7 112। तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:7 का अनुपात हो जाएगा, है ना, 1:7
7 का अनुपात होगा। यही आंसर हो जाएगा।